नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय शिष्यवृत्ति के अंतर्गत विषय अंग्रेजी में देखिए प्रीपोजिशन के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो आइए आप इस वीडियो के माध्यम से प्रीपोजिशन की जानकारी को प्राप्त करिए। द प्रीपोजिशन, इसकी स्पेलिंग देखिए, PREPOSITION, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अर्थात संबंध बोधक अव्यय है। ये प्रीपोजिशन का अर्थ होता है अव्यय, जिसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। इसकी स्पेलिंग को फिर से देखिए आप, PREPOSITION, और इसका वाचन हम करते हैं प्रीपोजिशन, और हिंदी में इसका अर्थ है अव्यय, जिसे हम संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। इसका अर्थ है, देखिए, अव्यय वह शब्द है जो एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट करता है। अर्थात अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड टू पॉइंट आउट द रिलेशन इन व्हिच वन थिंग स्टैंड टू सेम अदर थिंग। अर्थात अव्यय वह शब्द है जो एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट करता है, और यह लैटिन भाषा में इसे जैसे प्रीपोजिशियो का अर्थ होता है। प्रीपोजिशियो शब्द से यह लिया गया है। लैटिन भाषा में इसे प्रीपोजिशियो कहते हैं, अर्थात प्लेसिंग बिफोर, या पूर्व में रखना। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रीपोजिशन का अध्ययन करेंगे। तो प्रीपोजिशन में हम कुछ पार्ट जो हैं, जैसे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट के बारे में हम, अर्थात यात्रा में प्रयुक्त होने वाले अव्यय, समय व तारीख के लिए, और अवधि अर्थात समय के लिए प्रयुक्त होने वाले अव्यय का हम इसमें परिचय प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से पहले मैं आपको अव्यय कौन कौन से हैं और उसका अर्थ हिंदी में क्या है, इसका मैं आपको पहले परिचय करा दे रहा हूं। तो आइए लीजिए कुछ अव्यय का परिचय प्राप्त करिए। प्रीपोजिशन के अंतर्गत हम देखते हैं पहला प्रीपोजिशन एट। पहला प्रीपोजिशन हम देखते हैं एट। एट इसका अर्थ है, इसका अर्थ देखिए क्या है। एट का अर्थ है, इसका अर्थ है, अंग्रेजी में इसको एट पढ़ते हैं और हिंदी में इसका अर्थ है में होता है। में, पे और पर। एट अर्थात, एट का अर्थ हिंदी में होता है में, पे या पर। ये तीन अक्षर जो है अंग्रेजी के एक अक्षर का अर्थ हिंदी में तीन अक्षरों से हम दर्शाते हैं। में से दर्शाते हैं, पे से दर्शाते हैं और पर से दर्शाते हैं। और इसका एक उदाहरण देखिए, जैसे आई लिव, LIV, आई लिव एट कुर्ला, KURLA, अर्थात
आई लिव एट कुर्ला। यहाँ एट लगा हुआ है, एट जो है ये प्रीपोजिशन है। दूसरा वाक्य देखते हैं कि ही केम एट 5 o'clock। ही केम एट, यहाँ समय या अवधि के लिए एट 5 o'clock। FIV ओ के बाद ऐसा लगा देते हैं और फिर CLOCK। ही केम एट 5 o'clock। एक और वाक्य देखिए, वी लेफ्ट एट सनराइज। वी लेफ्ट एट लगा हुआ है यहाँ, एट सनराइज, SUNRISE। तो एट जो है ये प्रीपोजिशन है और इसका अर्थ है, देखिए, में, पे, पर। ये 3 अक्षर जो हैं एट के संबोधन में उपयोग किए जाते हैं। तो इसके उदाहरण देखिए, एट शब्द का यहाँ उपयोग किया गया है। आई लिव एट कुर्ला। ही केम एट 5 o'clock। वी लेफ्ट एट सनराइज। तो एट का अर्थ हमने देखा। अब अगला शब्द हम देखते हैं। ऑफ प्रीपोजिशन का अर्थ होता है का, के, की। प्रीपोजिशन ऑफ का अर्थ होता है हिंदी में का, के, की। ये संबंध सूचक अव्यय है और इसका एक उदाहरण देखिए, वेयर इज द लेग ऑफ माई टेबल। वेयर इज द लेग ऑफ माई टेबल। Where is the leg of my table? अर्थात इसका अर्थ हमें का, के, की, ये संबंध सूचक अव्यय है। तो प्रीपोजिशन को हमें इस तरह से। अगला प्रीपोजिशन है, देखिए, फॉर्म। FROM। इसका अर्थ होता है यहाँ अलग होने का भाव है। क्या होता है यहाँ? अलग होने का भाव है। अलग होने का भाव अर्थात ये FROM फॉर्म शब्द जिस वर्ड में आए, वाक्य में आए, अर्थात वहाँ अलगाव होता है। ये संबंध अव्यय जो है अलगाव प्रकट करता है। जैसे लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज। LEAVES लीव्स फॉल फ्रॉम ट्री। फ्रॉम द ट्री होगा, फ्रॉम द ट्री अर्थात पेड़ से पत्ते जो हैं अलग हो गए हैं। लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री। ये फॉर्म जो यहाँ पर है ये प्रीपोजिशन है और यहाँ अलगाव का भाव हो रहा है कि पेड़ से जो पत्ते हैं वे टूटकर अलग हो रहे हैं। तो फॉर्म ये प्रीपोजिशन का अर्थ होता है अलग होने का भाव प्रकट करता है। चौथा प्रीपोजिशन हम देखते हैं TO2। इसका वाचन करते हैं टू और इसका अर्थ होता है को। इसका अर्थ होता है को या पास या तक। टू का अर्थ होता है को, पास या तक इसका अर्थ होता है। और टू
टू प्रीपोजिशन, ये संबंध सूचक अव्यय है। तो टू का अर्थ होता है हिंदी में को, पास, तक। इसका अर्थ है को है, पास है या तक है। ये 3 अक्षरों से इसका संबोधन होता है। और जैसे इसका उदाहरण है सी वेंट टू बॉम्बे, सी वेंट टू मुंबई, MUMBAI, सी वेंट टू मुंबई। ये टू जो है यहाँ, इसका अर्थ होता है को, पास, तक। और ये प्रीपोजिशन है कम टू मी। अगला वाक्य हम देखते हैं, कम टू मी, अर्थात मेरे पास आओ। पास शब्द, ये देखिए यहाँ पास शब्द से संबंध हो, कम टू मी अर्थात मेरे पास आओ। ही फेल टू द ग्राउंड। हम 5वां प्रीपोजिशन देखते हैं विथ, WITH। ये अंग्रेजी का 5वां प्रीपोजिशन देखिए विथ। इसका अर्थ होता है से। हिंदी में इसका अर्थ होता है से या साथ अथवा सहित, सहित। ये 3 अक्षर जो हैं, विथ का अर्थ होता है हिंदी में से, साथ या सहित। राइट विथ योर पेन, राइट, WRITE, राइट विथ योर पेन, अर्थात साथ हो गया, पेन के साथ लिखिए। आप अपनी पेन के साथ लिखिए, राइट विथ योर पेन, अपने पेन के साथ लिखिए। दूसरा वाक्य देखिए, कम विथ मी, कम विथ, कम विथ मी, अर्थात मेरे साथ आओ। कम विथ मी, मेरे साथ आओ। तो विथ, WITH, विथ प्रीपोजिशन का अर्थ होता है से, साथ, सहित। राइट विथ योर पेन, इस तरह से। अगला प्रीपोजिशन हम देखते हैं बाय, BY। और इसका अर्थ होता है देखिए BY, बाय प्रीपोजिशन का अर्थ होता है से या साथ, से या द्वारा होता है, से या द्वारा। हिंदी में बाय प्रीपोजिशन का हिंदी में अर्थ होता है से अथवा द्वारा होता है। और इसका एक उदाहरण देखिए, ही केम बाय ट्रेन, ही केम बाय ट्रेन, TRAIN, अर्थात वह रेल द्वारा आया। ही केम बाय ट्रेन। तो बाय प्रीपोजिशन का अर्थ होता है से या द्वारा होता है। सातवां प्रीपोजिशन हम देखते हैं इन, इन। इसका अर्थ होता है भीतर। इनका अर्थ होता है भीतर या अंदर। इसका अर्थ हिंदी में होता है इन, IN। इन प्रीपोजिशन का अर्थ होता है भीतर या अंदर।
एक उदाहरण इसका देखिए, ही इज इन, छोटा सा वाक्य है, ही इज इन अर्थात वह अंदर है। कम इन एन आवर, कम इन एन आवर अर्थात 1 घंटे के भीतर आओ। कम इन एन आवर, ही केम इन द आफ्टरनून अर्थात वह दोपहर के। इस तरह से इन प्रीपोजिशन का अर्थ होता है हिंदी में भीतर या अंदर। इसका उदाहरण देखिए, ही इज इन, कम इन एन आवर, कम इन एन आवर। तो इन प्रीपोजिशन का अर्थ होता है भीतर या अंदर। 8वां प्रीपोजिशन हम देखते हैं इनटू। इनटू, इसमें देखिए डबल प्रीपोजिशन है, इन भी है और टू भी है। इसका अर्थ मैंने आगे बताया, इन का अर्थ अंदर या भीतर होता है और टू का अर्थ भी मैंने बताया, को होता है, पास होता है, तक होता है। और ये डबल प्रीपोजिशन आ गया, इनटू जो है डबल प्रीपोजिशन है अर्थात ये 2 अव्यय है इसके अंदर का, और इसका अर्थ होता है अंदर। इनटू का अर्थ होता है अंदर और यह गतिशीलता में प्रयुक्त होता है, जहाँ काम होता रहे, गति प्रयुक्त अर्थों में होता है। उदाहरण में देखिए, गीता केम इनटू द रूम, गीता केम इनटू द रूम अर्थात गतिशीलता यहाँ है, गीता जो है कमरे में आ रही है। पुट द पेन इनटू माय पॉकेट, पुट द पेन इनटू माय पॉकेट। तो यहाँ इनटू प्रीपोजिशन का क्या है, उपयोग किया गया है। इनटू प्रीपोजिशन जो है अव्यय का अर्थ होता है अंदर, और ये इनटू जो है एक गतिशीलता में प्रयुक्त होता है, इसका उपयोग गतिशीलता में किया जाता है।